स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। और आज देखते हैं, आप खुद देखेंगे कि कितने जीनियस हैं आप। आज हम रिसर्च के बेस पर कुछ बातों का जिक्र करेंगे जो एक जीनियस के अंदर होनी जरूरी है। ये कुछ 20 ट्रेड्स हैं जो जीनियस होने की निशानी है। अगर इनमें से 7 में से 10, 7 से लेके 10 तक अगर ये ट्रेड्स आप पर फिट बैठते हैं तो आप जीनियस हैं। अगर 10 से लेकर 15 तक आप सेटिस्फाई करते हैं इन ट्रेड्स को तो आप सुपर जीनियस हैं। और अगर 15 से भी ज्यादा ट्रेड्स आप पर फिट बैठते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया के उन 2% लोगों में से हैं जिन्हें सुपर 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 जीनियस कहा जाता है। तो देखिए ये ट्रेड्स क्या हैं, और ये ट्रेड्स जो हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड हैं। ये सभी के सभी जो हैं ये रिसर्च बेस्ड ट्रेड्स हैं, जीनियस होने के लिए बहुत जरूरी। तो सबसे पहला ट्रेड क्या है? सबसे पहला है कि आप अपने भाइयों बहनों में ओल्डेस्ट हैं या नहीं। जो लोग अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़े होते हैं, मान लीजिए कि आप लोग 3 भाई बहन हैं, तो जो सबसे बड़ा है उसका आईक्यू डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च बेस्ड है। नॉर्वे में एक रिसर्च हुई थी जिसमें 2,50,000 लोगों को इन्वॉल्व किया गया था जिनका जन्म 1967 से लेके 1976 के बीच में हुआ था, और इनके ऊपर यह स्टडी की गई। और जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स के मुताबिक जो अपने भाई बहनों में से सबसे बड़ा था उसका आईक्यू था 103, नंबर 2 वाले का 100 और नंबर 3 वाले का 99 यानी कि 99। तो पहला ट्रेड तो यह है कि आप अपने भाई बहनों में अगर बड़े हैं तो आपका आईक्यू कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा होगा। सेकेंडली आप दूसरे पे चलिए। दूसरे में क्या है? दूसरा है आर यू थिन? क्या आप पतले हैं? जी हां, आपको हैरानी हो रही होगी लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह भी रिसर्च बेस है। 2006 में 2200 एडल्ट लोगों पर एक रिसर्च की गई, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 5 साल तक लगातार की गई रिसर्च। और उसके जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले थे। नतीजे थे कि जिन लोगों में ओबेसिटी पाई जाती है, जिनमें मोटापा पाया जाता है, उनका आईक्यू लेवल कंपैरेटिवली कम होता है। या यूं आप कह लीजिए कि जो इस रिसर्च के मुताबिक जो आईक्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के। तो जितना आपका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है उतना आपका आईक्यू लेवल कम है। तो जो पतले लोग हैं उनका आईक्यू डेफिनेटली ज्यादा है, ये कहती है रिसर्च लंदन की। तीसरे ट्रेड पर चलते हैं। अभी हमने बात की है 2 की। तीसरी रिसर्च है कि डू यू हैव ए पेट? डू यू हैव ए पेट एनिमल? क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? जी हां, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, या चाहे वो गाय, घोड़ा, बकरी, कुछ भी है, तो एक रिसर्च के मुताबिक 2014 की ये रिसर्च है, मैं आपको बता दूं कि 2014 की एक रिसर्च के मुताबिक ये रिसर्च जो थी ये 6000 कॉलेज स्टूडेंट्स पर की गई। और इसके मुताबिक ये देखा गया कि जिन लोगों के पास कोई पेट एनिमल है उनका आईक्यू लेवल जो है वो एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स लगभग 6 ज्यादा है। तो ये भी एक रिसर्च बेस्ड इंडिकेशन है। चौथी बात करते हैं। चौथी बात है आर यू ब्रेस्ट फेड? क्या आपने बचपन में अपनी मां का दूध पिया है? जी हां, अगर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग हुई है तो आपका जो आईक्यू लेवल है वो जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई उनके कंपैरेटिवली 4 ज्यादा है। तो ये भी एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, 2007 की ये रिसर्च है।
न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में ये रिसर्च की गई। ये 3000 से ज्यादा बच्चों पर रिसर्च की गई और देखा गया कि जिन बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग हुई थी उनका आईक्यू लेवल दूसरों के कंपैरेटिवली लगभग 4 ज्यादा था। तो ये भी एक ट्रेट है। आप देखिए कि अगर आपकी बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग हुई है तो आपका आईक्यू लेवल डेफिनेटली ज्यादा होगा, नहीं तो आपका डेफिनेटली कम वाले लेवल पर होगा। पांचवी बात ये बहुत हैरानी वाली बात है, लेफ्ट हैंडेड। बहुत कंफ्यूजन है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड लोगों के बीच में, क्योंकि एक रिसर्च तो ये कहती है कि दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनमें लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत ज्यादा हैं। आप यूं समझ लीजिए कि दुनिया में सिर्फ 11% लोग 11% लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन क्रिमिनल्स में जो लेफ्ट हैंडेड हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है। लेकिन दूसरी ओर रिसर्च ये भी कहती है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनकी क्रिएटिविटी लेवल भी ज्यादा होता है और उनका आईक्यू लेवल भी ज्यादा होता है। ये भी एक रिसर्च का रिजल्ट है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जिसमें ये रिजल्ट सामने आए हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो राइट हैंडेड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। आप इन्हें कुछ भी दे दीजिए, एक पोल और एक 10 दे दीजिए, तो ये उससे भी एक बर्ड हाउस अगर कहेंगे तो वो भी बना के रख देंगे। तो ये होती है लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए कि उनका आईक्यू लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अगला ट्रेट क्या है? अगला ट्रेट है आर यू चाल, क्या आप औसत से ज्यादा लंबे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। 2008 में ये भी रिसर्च जो है ये भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की ही रिजल्ट है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च में ये देखा गया कि, और ये रिसर्च जो थी ये भी स्कूल के बच्चों के ऊपर की गई, और ये देखा गया कि जिन बच्चों की हाइट औसत हाइट से ज्यादा है उनका आईक्यू लेवल भी ज्यादा है, और बड़े होने पर देखा गया कि उनकी इनकम भी ज्यादा है। तो ये भी एक ट्रेट है कि अगर आप लंबे हैं, अगर आप औसत से ज्यादा लंबे हैं तो आपका आईक्यू लेवल भी थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा हाइट पर होगा। अगली बात करते हैं, डिड यू रीड अर्ली? जब आपने पढ़ना शुरू किया तो क्या आपने कम उम्र में जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया? ये भी एक रिसर्च है। 2012 में ये रिसर्च हुई यूके में। 2000 पेयर ऑफ ट्विंस पर ये रिसर्च की गई, और जो नतीजे आए कि उन ट्विंस में से जिस बच्चे ने पहले पढ़ना शुरू किया, जिसने पहले रीड करना शुरू किया, उसका आईक्यू लेवल दूसरे बच्चे के कंपैरेटिवली लगभग 5 ज्यादा पाया गया। तो अगर आपने बचपन में पढ़ाई जल्दी शुरू कर दी, पढ़ना जल्दी शुरू कर दिया, ये अपने पेरेंट्स से पूछिए, अगर आपने जल्दी कम उम्र में पढ़ना शुरू किया तो आपका आईक्यू लेवल ज्यादा है। उसके बाद चलते हैं अगला ट्रेट, आर यू क्यूरियस? जी हाँ, क्या आप में क्यूरियसिटी जो है वो औसत से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है? और ये भी जो बात मैं कह रहा हूं ये भी एक रिसर्च बेस पर है। लंदन के प्रोफेसर थॉमस कोमेरो प्रेमोजी, इन्होंने रिसर्च की इसके ऊपर, और इन्होंने देखा कि 2 चीजें हैं, एक आईक्यू जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एक ईक्यू जिसे हम कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, के अलावा तीसरी चीज और भी है, वो है आपका सीक्यू यानी कि क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। तो जिन लोगों का क्यूरियोसिटी क्वेश्चन ज्यादा पाया गया उनका आईक्यू भी ज्यादा पाया गया, यानी कि आपका जो सीक्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके आईक्यू से। अगर आपका सीक्यू यानी कि क्यूरियोसिटी क्वेश्चन ज्यादा है तो आपका आईक्यू भी ज्यादा है। और चेक करते जाइए कि आपके कितने जो ट्रेड्स हैं वो जीनियस वाले ट्रेड से मिल रहे हैं। मैच करते जाइएगा, बाद में रिजल्ट देखिएगा आपका क्या आता है कि आप जीनियस में आ रहे हैं, सुपर जीनियस में, या सुपर जीनियस में। तो सुपर जीनियस में आने के चांसेस
बहुत कम है, क्योंकि सुपर जीनियस सिर्फ 2% लोग होते हैं दुनिया में। उसके बाद चलते हैं अगली बात है आर यू मैसी। आर यू मैसी, और ये भी एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट की गई इथियोपिया में, और इसमें 4800 बच्चों पर यह रिजल्ट की गई। उन्हें एक टास्क दिया गया, उनमें से 2400 को खुला एटमॉस्फेयर दिया गया, ओपन ग्राउंड्स, बड़े बड़े कमरे, हॉल्स, और 2400 लोगों को बहुत अनटाइडी रूम, छोटे छोटे कमरे दिए गए। और रिजल्ट फिर से चौंकाने वाला था। रिजल्ट ये था कि जो लोग छोटे छोटे कमरों में काम कर रहे थे, उनका जो टास्क कंप्लीट करने का टाइम था वो भी कम था, और जो एक्यूरेसी थी वो भी ज्यादा थी। उनका आईक्यू लेवल उन लोगों से बेटर पाया गया जो कि खुले माहौल में, गार्डन्स में, बड़े बड़े हॉल कमरों में काम कर रहे थे। उनके मुकाबले में उन लोगों ने टास्क को ज्यादा अच्छी तरह से किया जो कि छोटे से बंद से टाइट कमरे में कर रहे थे। तो ये भी एक ट्रेट है। अगर आप बंद कमरे में, छोटे कमरे में काम करने के आदी हैं तो आपका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा। अगला क्या है? नेक्स्ट है आपके पास आर यू नाइट आउल। ठीक, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप, नाइट आउल। अगर आपको रात को काम करने की आदत है, जिस समय चारों तरफ सन्नाटा हो, बिल्कुल चुप्पी छाई हो, कंसंट्रेशन अच्छी तरह से बन सके, अगर आपको उस समय पर काम करने की आदत है तो भी आपका आईक्यू लेवल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है। और ये भी रिसर्च का ही रिजल्ट है। एक और जो ट्रेट है मैं उसकी भी बात करता हूं। अगला ट्रेट है यू डोंट हैव टू ट्राई हार्ड। आपको जिंदगी में जो कुछ भी मिला उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, और आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको लगता होगा कि जो लोग मेहनत करके जिंदगी में सक्सेस जिनको ज्यादा मिलती है, शायद उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को कम मेहनत करके ज्यादा अच्छी पोजीशन मिल जाती है, ज्यादा सफलता मिल जाती है, उन लोगों का आईक्यू लेवल रिसर्च में देखा गया है कि ज्यादा होता है। तो देखिए, अगर आपको जिंदगी में आसानी से सफलताएं मिलती हैं तो इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल भी ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब रिसर्चेस के नतीजे आपको इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो ये सब नतीजे जो है, रिसर्चेस कहां पर हुई, कैसे हुई, कितने लोगों पर की गई, वो सब रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्या है? नेक्स्ट है, ये भी आपको हैरान करने के लिए बहुत बड़ी चीज है कि डोंट लाइक वर्किंग आउट। बिल्कुल ठीक। यूएस में, अमेरिका में 2 साइंटिस्ट टॉड मैक्लोरी और डेविड एल डिकिंसन ने एक रिसर्च की। उन्होंने 5000 उन बच्चों पर रिसर्च की जिनका जो रिजल्ट था वो परसेंटाइल में अगर देखा जाए तो 99 से ऊपर था। और उनमें से भी ये देखा गया कि लगभग 90% बच्चे जो थे वो थे जो वर्किंग आउट पसंद नहीं करते थे। तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, जिनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज्यादा होता है, वो लोग वर्किंग आउट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक ट्रेट है ज्यादा आईक्यू होने का। अगर आप ज्यादा वर्किंग आउट करना पसंद नहीं करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल भी ज्यादा है। एक और बात जो है वो है ब्लू आईज। ब्लू आईज, जिन लोगों की ब्लू आईज होती हैं उनका आईक्यू लेवल भी ज्यादा होता है। और ये रिसर्च है जोआना रो की, यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविले में इन्होंने रिसर्च की। और ये रिजल्ट के जो नतीजे निकले उसमें ये आया कि जिन लोगों की आईज ब्लू हैं वो लोग, उनका आईक्यू भी ज्यादा होता है। स्टीफन हॉकिंस इज वेरी फाइन एग्जाम्पल। उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था और वो ब्लू आईड थे। तो इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी।
ब्राउन आईज और ब्लैक आईज के कंपैरेटिवली ब्लू आईज के जो लोग हैं उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। ये रिजल्ट है जोआना रो की यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल से। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, नेक्स्ट ट्रेट क्या है। नेक्स्ट ट्रेट है ओवर सेंसिटिव टू साउंड। ओवर सेंसिटिव टू साउंड। अगर आपको किसी के पैरों के घसीटने की आवाज बुरी लगती है, अगर आपको आपके पास बैठे इंसान के चिप्स खाने की आवाज से चिढ़ लग रही है, अगर आपको ऊंचे वॉल्यूम में टेलीविजन चल रहा है, आपको इरिटेशन फील हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपका आईक्यू लेवल हायर है। तो अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं साउंड से, तो भी आपका जो आईक्यू है वो हायर साइड पर है। ये भी एक ट्रेट है। तो गिनते जाइए आपको कितने ट्रेट्स आपके जीनियस लोगों से मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले ट्रेट की ओर। और जो अगला, ये जो ओवर सेंसिटिविटी है, मैं बता दूं कि ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की में पूरी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, और ये रिसर्च का ही नतीजा है जो मैंने आपको बताया है। एक और बात है, ये नॉर्वे में एक रिसर्च की डॉक्टर कार्ल पिंस्क ने, और जो ये रिसर्च की इसने भी एक ट्रेट दिया, एक और ट्रेट आया सामने इंटेलिजेंट लोगों का जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा है। वो ये है कि इन लोगों की जो रिंग फिंगर है, इन लोगों की जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है। अगर आपकी भी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है तो समझ लीजिए कि आपका आईक्यू लेवल भी ज्यादा है। एक और ट्रेट आपका मिल गया जीनियस लोगों के साथ, अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से ज्यादा लंबी है। अगला जो ट्रेट है वो देखते हैं। अगला ट्रेट है, ये इजराइल में रिसर्च हुई जिसका मैं रिजल्ट आपको अब बताने जा रहा हूं। और इस रिसर्च में ये सामने में आया कि जिन लोगों का एंजाइटी लेवल ज्यादा होता है, एंजाइटी लेवल ज्यादा हो जाता है, और जो लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं, उन लोगों का भी आईक्यू हायर साइड पर होता है। अगर आप भी ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, अगर आप भी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए यह बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपका आईक्यू जो है, आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो हायर साइड पर है। तो एक और ट्रेट है, ये देखते हैं आपका मिला कि नहीं, आप नोट करते जाइए और बाद में देखिएगा कि आपके 7 से 10 के बीच में आ रहे हैं या 10 से 15 के बीच में या 15 से भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये बाद में देखिएगा आप। अभी अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये भी एक हैरानीजनक नतीजा है एक रिसर्च का। ये रिसर्च हुई थी मारिस्ट कॉलेज में, ये मारिस्ट कॉलेज में रिसर्च हुई, और इस रिसर्च में सामने ये आया कि जो लोग जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, दे स्वीयर ए लॉट। ये लोग कसमें बहुत खाते हैं। तो अगर आपको भी आदत है छोटी छोटी बात पे आई स्वीयर, तो समझ लीजिए कि आपका भी आईक्यू लेवल ज्यादा है। अगर आपको छोटी छोटी बात में कसमें खाते हैं, आपको कसमें खाने का शौक कह लीजिए या कसमें खाना आपकी आदत बन गई है, तो ये समझ लीजिए कि आपका आईक्यू लेवल जो है वो ज्यादा है। तो ये भी एक ट्रेट है इंटेलिजेंट लोगों का। और 3 और ट्रेट्स हैं, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन बताऊंगा जरूर, क्योंकि मैंने 20 ट्रेट्स की बात की है तो 20 ट्रेट्स आपको बताऊंगा। जो 18वां है वो ये है कि जो लोग जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वो शाई किस्म के होते हैं, शर्मीली किस्म के होते हैं। ये देखा गया है कि एग्जामिनेशन में जिन लोगों के नतीजे, जिन लोगों का रिजल्ट 90% से ऊपर होता है, उनमें से 80% लोग शाई नेचर के होते हैं। तो एक आईक्यू टेस्ट करने के लिए रिसर्च बेस्ड स्टडी पर जो रिजल्ट है वो ये भी है कि अगर आप शाई हैं तो आपका आईक्यू लेवल ज्यादा है। बात करते हैं 19वीं बात यह है कि जो लोग जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, दे लिसन मोर एंड स्पीक लेस।
जिन लोगों का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वो सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। तो ये है 19वां ट्रेट। अगर आप में ये भी ट्रेट है तो आपकी गिनती में एक और ट्रेट बढ़ गया, आपको पता लग गया कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और आखिरी जो ट्रेट है वो ये है कि जो लोग ज्यादा आईक्यू वाले होते हैं, हायर आईक्यू वाले, और स्पेशली जिनका आईक्यू लेवल 150 है, 160 से भी ज्यादा है, दे नो दे डोंट नो। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। दे नो दे डोंट नो। उनको पता होता है कि हमें बहुत कुछ नहीं पता। जिन लोगों को ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है उनका आईक्यू कम होता है, और जिनको ये पता होता है कि मुझे बहुत कम पता है या मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, उन लोगों का आईक्यू लेवल जो है वो ज्यादा होता है। तो ये भी एक ट्रेट है, देखिए आप में है कि नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और नीचे जो वो लाल रंग के डब्बे में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आपकी स्क्रीन पर देखिए, वहां पर उंगली जरूर रखिए ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें इसी तरह की बातों से। आप देखते रहें कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपका इंटेलिजेंस क्या है, आपको कितनी दुनिया के बारे में नॉलेज है, कितनी नहीं है, शब्दों के बारे में, अक्षरों के बारे में, ज्योतिष के बारे में और बहुत चीज़ों के बारे में। तो अगर आप इन चीज़ों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं आपके आसपास के, वो भी जान सकें कि उनका आईक्यू लेवल क्या है। तो इस वीडियो को समय देने के लिए और अपना आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, अपना इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए, देखने के लिए कि आप जीनियस है, सुपर जीनियस है, सुपर जीनियस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।